नमस्कार। आज हम जानेंगे 9वें श्लोक का अर्थ। दिव्य पुरुष की प्राप्ति बतलाकर अब उसका स्वरूप बतलाते हैं। श्लोक 9वां। कविं पुराण मनुषासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। श्लोक का अर्थ, जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। परम दिव्य पुरुष के स्वरूप का महत्व प्रतिपादन करते हुए श्री भगवान कहते हैं कि वह परमात्मा सदा सब कुछ जानता है। भूत, वर्तमान और भविष्य की स्थूल, सूक्ष्म और कारण किसी भी जगत की ऐसी कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बात नहीं जिसको वह यथार्थ रूप में न जानता हो। इसलिए वह सर्वज्ञ यानी कविम है। वह सबका आदि है। उससे पहले न कोई था, न हुआ और न उसका कोई कारण ही है। वही सबका कारण और सबसे पुरातन है। इसलिए वह सनातन यानी पुराणम है। वह सबका स्वामी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वांतर्यामी है। वही सबका नियंत्रण करता है और वही सबके शुभाशुभ कर्म फलों का यथा योग्य विभाग करता है। इसीलिए वह सबका नियंता यानी अनुशासितारम है। इतना शक्तिमान होने पर भी वह अत्यंत ही सूक्ष्म है। जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है वह उन सब से बढ़कर सूक्ष्म है और सब में सदा व्याप्त है। इसी कारण सूक्ष्मदर्शी पुरुषों की सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि ही उसका अनुभव करती है। इसीलिए वह सूक्ष्मतम यानी अणोरणीयाम सम है। इतना सूक्ष्म होने पर भी समस्त विश्व ब्रह्मांड का आधार वही है। वही सबका धारण, पालन और पोषण करता है। इसलिए वह धाता यानी सर्वस्य धातारम है। सदा सब में व्याप्त और सबके धारण पोषण में लगे रहने पर भी वह सबसे इतना परे और इतना अतीन्द्रिय है कि मन के द्वारा उसके यथार्थ स्वरूप का चिंतन ही नहीं किया जा सकता। मन और बुद्धि में जो चिंतन और विचार करने की शक्ति आती है उसका मूल स्रोत वही है। ये उसी की जीवन धारा को लेकर जीवित और कार्यशील रहते हैं। वह निरंतर इनको और सबको देखता है तथा इनमें शक्ति संचार करता रहता है, किंतु ये उसको नहीं देख पाते। इसीलिए वह अचिंत्य स्वरूप यानी अचिंत्य रूपम है। अचिंत्य होने पर भी वह प्रकाशमय है और सदा सर्वदा सबको प्रकाश देता रहता है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है और अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही वह स्वयं प्रकाश परम पुरुष अपनी अखंड ज्ञानमयी दिव्य ज्योति से सदा सर्वदा सबको प्रकाशित करता है। इसीलिए वह सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप यानी आदित्य वर्णम है और ऐसा दिव्य, नित्य और अनंत ज्ञानमय प्रकाशी जिसका स्वरूप है, उसमें अविद्या या अज्ञान रूप अंधकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जैसे सूर्य ने कभी अंधकार को देखा ही नहीं, वैसे ही उसका स्वरूप भी सदा सर्वदा अज्ञान
अज्ञानतम से सर्वथा रहित है, बल्कि घोर रात्रि के अत्यंत अंधकार को भी जैसे सूर्य का पूर्वाभास ही नष्ट कर देता है, वैसे ही घोर विषयी पुरुष का अज्ञान भी उसके विज्ञानमय प्रकाश की उज्जवल किरणें पाकर नष्ट हो जाता है। इसीलिए वह अविद्या से अति परे यानी तमसः परस्तात् है। ऐसे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का पुरुष को सदा स्मरण करना चाहिए। यह सत्य है कि अचिंत्य स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि मन बुद्धि को नहीं हो सकती, परंतु उसके जो लक्षण यहाँ बतलाए गए हैं, इन लक्षणों से युक्त समझकर उसका बार बार स्मरण और मनन तो हो ही सकता है, और ऐसा स्मरण मनन ही स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि में हेतु होता है। इसीलिए उसके स्मरण की बात कही गई है और यह कहना उचित ही है। इस प्रकार आज हमने 9वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 10वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।